खटीमा क्षेत्र के थाना झनकैया के अंतर्गत ग्राम सभा बकुलिया के अंतर्गत आने वाले गांव बड़ी बकुलिया, छोटी बकुलिया, झाऊ परसा एवं बंदा ग्राम में शारदा सागर डैम के संबंधित अधिकारियों द्वारा इतना पानी छोड़ा गया है कि इस क्षेत्र में लगभग 300 से 400 हेक्टेयर गन्ने के खेतों में लबालब पानी भर चुका है। गन्ने की फसलें बर्बाद की कगार पर हैं। गन्ने के खेतों में नाव चल रही है और वहां के ग्रामीण लोग और स्कूल के बच्चे नाव से स्कूल जा रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 1960 के दशक से वे लोग इस क्षेत्र में बैठे हैं। उनकी कम से कम 300 से 400 हेक्टेयर भूमि जिसमें गन्ना लगाया गया। शारदा सागर डैम से संबंधित अधिकारियों द्वारा पानी छोड़ दिया गया। फरवरी माह के अंत तक में गन्ने के मिलें बंद हो जाएंगी। उसके बाद उनका गन्ना बेकार हो जाएगा और औने पौने दामों में बेचना पड़ेगा। वहीं उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है। आपको बता दें कि वहीं उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द शारदा सागर की पानी बंद किया जाए। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी प्रार्थना की है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के संबंधित अधिकारियों से बात कर इसका शीघ्र से शीघ्र निराकरण करने की कार्यवाही करें। दरअसल हर साल इन्हीं दिनों में ग्राम सभा बकुलिया क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव में पानी शारदा सागर डैम द्वारा छोड़ा जाता है, जिस कारण किसानों को कई 100 एकड़ की जमीन प्रभावित होती है। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ के स्थानीय लोग ज्यादातर खेतों की डिपेंड हैं। यदि इनकी खेती इस तरह से प्रभावित रहेगी तो इन किसानों का क्या होगा, ये सोचने का विषय है। सर, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हम लोग ग्राम ऊंची बगुलिया, बड़ी बगुलिया, छोटी बगुलिया, झाऊ परसा के किसान हैं। यहाँ पर जो है 300-400 हेक्टेयर गन्ना किसानों का पानी में 3-4 फुट 10 फुट पानी में भरा हुआ है और फैक्ट्री जो है 20 से 25 फरवरी तक बंद होने वाली है, सितारगंज फैक्ट्री। तो ये बताइए, अगर गन्ना का पानी गन्ने से निकाला नहीं गया तो हम लोग गन्ना कहाँ ले जाएंगे। इसलिए मैं शासन प्रशासन से और मुख्यमंत्री से आवेदन करता हूँ कि इस पानी को सिंचाई शारदा सागर सिंचाई विभाग से अविलंब इसको हटाया जाए, ताकि हम लोग गन्ने की फसल जो है 25 फरवरी के पहले सप्लाई कर सकें। नहीं तो अगर पानी नहीं हटा तो हम लोगों का गन्ना जो है औने पौने पर नहीं बिकेगा और सूख भी रहा है। अभी हमारे राज्यपाल महोदय जी यहाँ आए थे, सारा निरीक्षण किए, नाव से पानी में भी घूमे। सारा निरीक्षण करने के बावजूद शासन प्रशासन को वो भी अवगत कराए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि सर, मैं आपका बनाया हुआ प्रभारी ग्राम पंचायत ऊंची बकुलिया का रामबड़ाई बोल रहा हूं। सर, आपसे निवेदन है कि शासन प्रशासन को आप अवगत कराते हुए अविलंब पानी की समस्या को दूर करने की कष्ट करें। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा। तो सर, यहाँ जो है हम लोगों को बाढ़ मुफ्त में कुछ नहीं दिया जाता है। केवल जो है बरसात का पानी आता है और फिर जो है अगस्त महीने में चला जाता है। उस समय जो है बाढ़ से हम लोग को कोई परेशानी नहीं होती है। सर, इस साल तो जो है जो उल्टा लगभग 3-4 सालों से शारदा सागर वालों जो है जानबूझ करके हम लोगों की फसल को बर्बाद करना चाहते हैं और करते भी हैं। और आज के दूसरे साल जो है पूरा गन्ना कम से कम करोड़ों लाखों रुपए का गन्ना सूख गया, एक भी गन्ना जो है नहीं निकल पाया। और हर साल जो है इनकी यही रवैया है कि किसी तरह से पानी भर कर हम परेशान करें, ताकि ये लोग यहाँ से घर द्वार बाल बच्चे लेकर पलायन हो जाए। तो सर, जो है हमारे बुजुर्गवार जो है सन 1960 में यहाँ कब्जा किए, सन 70 में बरगचा राजस्व से दर्ज है। तो सर, ये बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे। प्रशासन शारदा सागर सिंचाई विभाग के अधिकारी जानबूझकर हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, हम लोगों की फसल को बर्बाद कर रहे हैं, हम लोगों के गरीबों का निवाला छोड़ना चाहते हैं। तो सर, इससे मैं आवेदन यही करूँगा कि सिंचाई विभाग अविलंब पानी को 5-7 दिन के अंदर कम कर दे, ताकि गन्ना हम लोग अपना काटना शुरू कर दें और सप्लाई कर लें। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन यही करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, थोड़ा सा आप हम गरीबों के प्रति ध्यान दीजिए। हम आपके हैं, आपके गांव के हैं, आपके गृह क्षेत्र के हैं। सर जी, आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस काम को, हम लोगों की समस्या को अविलंब दूर करें। ये किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। अभी आपने देखा कि हम लोग खेतों में किश्ती से घूम रहे थे और खेत में गन्ना खड़ा है। इन बेचारों की इतनी बड़ी दिक्कत है कि ये शारदा सागर डैम जो पीलीभीत का उत्तर प्रदेश सरकार का है, ये जानबूझकर हमारे इन खेतों में पानी भरते हैं, जानबूझकर इनको डिस्टर्ब करते हैं ताकि ये लोग यहाँ से भाग जाएं।
लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जिस सड़क पे आप, जिस मार्ग पे आप खड़े हैं, वो मार्ग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा दिया गया है। आप बिजली के खंभे देख रहे हैं, ये माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा दिए गए हैं। आप ये पुलियाँ देख रहे हैं, उनके द्वारा दिए गए। जो आपने स्कूल देखा, उनके द्वारा दिया गया। ये मार्ग जो है पिछले 1-2 साल पहले बना था। मैं ये कहना चाहता हूँ इन अधिकारियों को, जो शारदा सागर के अधिकारी हैं या उत्तर प्रदेश के अधिकारी हैं, कि आप जानबूझकर हमारे किसानों को परेशान करते हैं, हमारे लोगों को परेशान करते हैं। ये 1960 से यहाँ बसे हुए, 1960 से इनके बुजुर्ग बेचारे, जिन्होंने ज़मीन जंगल आबाद किए, बंजर आबाद किए, और यहाँ के निवासी हैं। इनके स्थायी निवास प्रमाण पत्र हैं, इनके जाति प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, सब कुछ है इनका। ये इलीगल नहीं है, ये लीगल लोग हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है, आपके माध्यम से ये कहना है कि उन अधिकारियों को कि आपको 1 सप्ताह का समय दे रहे हैं। वैसे तो अधिकारियों ने कहा कि कल से हम पानी कम करना शुरू कर देंगे, मेरी अभी टेलीफोन पे बात हुई, लेकिन मैं उनको फिर कहता हूँ कि 1 सप्ताह के अंदर आपने अगर पानी कम नहीं किया तो ये खुद किसान जाके आपके जो डैम है उसके गेट खोल के पानी खुद कम करेंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ, मैं स्वयं उनके साथ चले जाऊँगा। दूसरा एक विषय और कहना चाहूँगा कि हमारे जो स्कूल में बच्चे हैं, आप अभी देखना किश्तियों पे बच्चे आ रहे हैं। आज के जो फरवरी का महीना आने वाला है, क्या आजकल किश्तियों में कोई लोग जाते हैं? क्या किश्तियाँ खेतों में चलती हैं? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, और आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपके प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि यहाँ का विधायक कुछ नहीं देख रहा, वो कोई काम नहीं कर रहा, ना उसको लेना देना है। वो चुनाव जीतने के बाद घर में जाके सो गया है। लेकिन आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप तत्काल इसका संज्ञान लें और तत्काल अधिकारियों को आदेशित करें, और उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को भी आदेशित करें कि तत्काल इस पर कार्रवाई करें। जो समस्या किसानों की हर साल बन जाती है फसल के समय पे, क्योंकि ये फसल देखिए, गन्ना अब का तो नहीं, 1 साल पुराना गन्ना है, क्योंकि बाढ़ की स्थिति में अब जो गन्ना कट रहा है, जबकि फरवरी 15-20 को फैक्ट्री बंद हो जाएगी। उसके बाद ये किसान गन्ना कहाँ लेके जाएगा? इतनी बड़ी संख्या में गन्ना खड़ा है, ये कहाँ लेके जाएगा? ये कहाँ बेचेगा? गन्ना सूखना शुरू हो गया पानी के कारण। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा, मान्यवर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये किसान आपके हैं, ये आपके गृह क्षेत्र के किसान हैं, ये खटीमा के किसान हैं, ये आपके भाई बंधु हैं, ये हमारे भाई बंधु हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे आपके माध्यम से जो मैं बोल रहा हूँ, इसका संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई करेंगे और निर्देशित करेंगे अधिकारियों को, तत्काल यहाँ आएंगे और पानी कम कराएंगे। अगर पानी नहीं कम हुआ तो 1 हफ्ते के अंदर हम स्वयं पब्लिक को ले जाकर गेट खोलेंगे। हमारे पे जो मुकदमा करना कर देंगे, हम उसकी चिंता नहीं करते, क्योंकि हमारी जनता पहले, हमारा क्षेत्र पहले, उसके बाद में बात की स्थितियाँ पैदा होंगी, जो होंगी देखा जाएगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कभी जनवरी फरवरी में आपने कभी किश्तियों पे देखा लोगों को बैठे हुए, और वो भी खेतों में? ऐसी बाढ़ तो जो 8-9 जुलाई को पिछले साल आई थी, ऐसी बाढ़ तो उस समय नहीं आई। आप बताइए ये हालत कर रखी है, क्यों करके? जानबूझ कर रखी है ये, जबकि 3 नदियाँ हैं, पानी जानबूझ के इधर खोल रखा है, क्यों? इन अधिकारियों को फिर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अपनी आदतों से सुधर जाओ, वरना इस क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे, घुसने। ये नाना सागर डैम में भी ये हालत करते हैं, ये बैगुल डैम में भी ये हालत करते हैं, ये शारदा सागर डैम में ये हालत करते हैं, क्योंकि डैम के अंदर इतनी सिल्ट भर चुकी है, ये पानी की जो मात्रा है वो इन क्षेत्रों में भर भर के वहाँ पूरी करते हैं। मेरा उनसे भी ये कहना है कि सुधर जाइए, नहीं तो सुधारना हमारी जनता को आता है, फिर आप लोग इस क्षेत्र में पैर नहीं रख पाएंगे। मैं आपके माध्यम से उनको आगाह कर रहा हूँ।